बात अहम खबर के साथ करेंगे। रायपुर में ड्रग्स स्मगलिंग का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है। कल पुलिस ने 93 ग्राम ड्रग्स पाउडर के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जानकारी मिल रही है कि मुख्य आरोपी अभिषेक शुक्ला ने पूछताछ में खुद को बीजेपी का विशेष आमंत्रित सदस्य और मंडल प्रभारी बताया है। अमर अग्रवाल को उसने अपना मार्गदर्शक बताया है और सोशल मीडिया पर उसने बीजेपी के समर्थन में कई पोस्ट भी किए हैं। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और बीजेपी सांसद अरुण साव के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें कि अभिषेक शुक्ला बिलासपुर का रहने वाला है। ड्रग्स के धंधे में उसका कोड नाम डेविड था। तो वहीं ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक और आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। आशीष जोशी उर्फ आशु नाम के शख्स को पुलिस ने ड्रग्स का तस्करी केस में भिलाई से हिरासत में लिया है और इसके पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें से 7 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। 8वें आरोपी को पुलिस ने भिलाई से गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स रैकेट का बीजेपी कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय से ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा था। इसमें मुख्य आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस प्रशासन में पकड़ नहीं है। अपराधी की कोई पार्टी और धर्म नहीं होता। मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा मंडल का विशेष आमंत्रित भाजपा का युवा नेता जो स्वयं ड्रग का तस्कर था, सरगना था, वो पकड़ाया है और आज तक इन लोगों को संरक्षण था। जैसे कि अखबारों में हम लोग को पढ़ने मिल रहा है कि ये जो धंधा है सालों से चला रहा है, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार है जिन्होंने इन लोगों को पकड़ा है। इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पुलिस प्रशासन में इनकी पकड़ नहीं है और सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। अपराधी का कोई पार्टी कोई धर्म नहीं होता है, वो समाज के दुश्मन होते हैं। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई इस सरकार को करनी चाहिए। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि ड्रग्स का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत होगी, तो अब प्रतिक्रियाएं सियासी तौर पर मिलने भी लगी है। ड्रग्स के इस पूरे खेल को बारीकी से समझेंगे। आज रात 8:30 बजे जरूर देखें खास कार्यक्रम आपकी आवाज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों का गुस्सा फूट रहा है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोला, जिसमें सीएम बघेल ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा है कि पीएम कहते हैं रात है, बीजेपी नेता कहते हैं रात है, उनके मंत्रिमंडल के साथी कहते हैं रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ कह रहे हैं कि कृषि सुधार कानून किसानों के फायदे के लिए है। समर्थन मूल्य सिर्फ 50 रुपए बढ़ाने से किसानों का आय कैसे दोगुना होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एक राष्ट्र एक बाजार के साथ अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो एक दर की भी घोषणा करे। कानून आए तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और हमल विधानसभा विशेष सत्र बुला के ये जिन कानून बने हैं हमारे छत्तीसगढ़ के किसान ला, हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर ला प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तेकर पर हमल कानून लाए का आवश्यकता है। ओकरो अध्ययन चला थे, अधिकारी मन ला लगा दे, मंत्री मन सब लोग देखा थे। जिन दिन वो कानून वो प्रस्तावना मोर कराही वही दिन हम विधानसभा बुलाए बर डिक्लेयर करबो हमारे विधानसभा सत्र फलाना देखो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनके पास तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, खेती बाड़ी करने का अनुभव भी नहीं है। इनकी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं और वो कहते हैं कि मैं किसान हूं, लेकिन 2019 का लोकसभा का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए जो चुनाव के दौरान मैं फाइल किया, चुनाव आयोग के समक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष, उसमें लिखता है कृषि योग्य भूमि। नरेंद्र सिंह तोमर लिखते हैं कि शून्य। उनके पास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हमला बोला।
पीएल पुनिया की बयान पर कहा कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन होता है, ऐसे में सवाल ही नहीं है कि दूसरे राज्यों से किसान यहां आकर बेचेंगे। साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर की खुले मंच पर चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर कहीं भी बहस हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों का पंजीयन होता है, उनकी गिरदवाली होती है, वही लोग यहाँ पर बेच पाते हैं और इसमें बाहर के प्रदेश से किसान आएंगे धान बेचेंगे, इसका सवाल ही नहीं होता। कोई चुनौती दे रखी है धान खरीदी और ये सब के मुद्दे पर। हाँ। उसे मोहम्मद अकबर ने स्वीकार की है। हाँ, तो बिल्कुल स्वीकार है, कभी डिबेट हो जाएगा। बेरोजगारी से परेशान एक युवक पत्नी के साथ सीएम आवास पहुंच गया। मामला संदिग्ध लगने पर गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया, जिसके बाद सिविल लाइंस थाने में जाकर उससे पूछताछ की गई। युवक का नाम शशिकांत है, जो दुर्ग का रहने वाला है। उसने बताया कि वो संविदा पर नौकरी कर रहा था, नौकरी चली गई है और इन सब बातों से वो परेशान है। घटना की सूचना मिलते ही सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा फौरन युवक से मिलने के लिए पहुंचे और उसकी समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। दिसंबर 2018 से जो मेरा अभी तक संविदा अवधि वृद्धि नहीं हुई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। आश्वासन मिला है कि वो एक्सटेंशन संविदा अवधि वृद्धि हो जाएगी। राजनांदगांव में एक बार फिर नक्सल मंसूबों पर पानी फिर गया। यहां कोरवा गांव के एक पहाड़ी जंगल में पुलिस ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया। ये बम गश्ती पर निकले सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। बता दें कि राजनांदगांव में पिछले 18 दिनों में ये दूसरी बार है जब आईडी बम मिला है। सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया। बकरकट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक जगह पे आईडी की सूचना है करके टीम को रवाना किया गया, बीडीएस टीम को और डीआरजी टीम को और साथ में आईटीबीपी की टीम को रवाना किया गया था, जहां पर से बीडीएस की टीम को 5 किलो का टिफिन बम मिला, जिसको घटनास्थल पर डिफ्यूज कर दिया गया। कोरिया पुलिस ने लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में जाकर गरीबों को 3-3 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 4-4 हजार रुपए की ठगी की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। बिजली थाना अंतर्गत रहने वाले कुल 4 लोगों ने उनके पास सस्ता ऋण दिलाने के लिए प्रलोभन दिया था और पुलिस द्वारा इसमें एक्शन लिया गया और उन चारों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके पास से हमें आईडीएफ फाइनेंस कंपनी के फर्जी आईडी कार्ड्स, कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और इनको अभी धारा 419, 420 और धारा 120 के तहत अपराध के पंजीबद्ध करके रिमांड में भेजा जा रहा है। ट्रेनिंग पूरी करके आए ट्रेनी आईपीएस अफसरों को छत्तीसगढ़ में अस्थायी पोस्टिंग दी गई है। आईपीएस अंकिता शर्मा कोतवाली की सीएसपी बनाई गई है। आईपीएस अक्षय कुमार को उड़ला सीएसपी बनाया गया है, तो वहीं आजाद चौक के सीएसपी पद की जिम्मेदारी अंजनय वर्षणे को दी गई है। आपको बता दें कि इन सभी आईपीएस अफसरों ने हाल ही में हैदराबाद पुलिस अकादमी में 2nd राउंड की ट्रेनिंग पूरी की है, जिसके बाद नई पोस्टिंग के पहले उन्हें अस्थायी रूप से अलग अलग थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को भले ही एडमिशन के लिए 100 सीट की मान्यता मिल गई हो, लेकिन 2 घंटे हुए बारिश ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। बारिश का पानी कोविड मरीजों के आइसोलेटेड वार्ड में घुस गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ पानी निकालने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से पानी निकालना मुश्किल हो गया। बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की भी कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं देते हैं और इसके बावजूद अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एमआईसी की टीम ने परीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज को 100 सीट पर एडमिशन की मान्यता दी है। आज वहाँ पे ऐसे तेज बारिश के समय में आज भरा हुआ है, बाकी ऐसे समय तो बारिश में हुआ नहीं पूरे साल भर। ये आज की जो इतनी तेज बारिश हुई उसके कारण ये स्थिति
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में पानी भर जाने से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि आइसोलेशन वार्ड में पानी भरने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल पर कहा कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बीच बीच में प्रबंधन को जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर आई है तो इसे देखा जाएगा, जांच की जाएगी। ये वो परिस्थितियां हैं जो काम करते में कभी कभी आती हैं। इसकी जांच भी लगातार उनको करते रहना चाहिए। अगर उनने उसको सुधारा तो वो अपने आप में ठीक कदम है, लेकिन होना नहीं चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसा हो। और खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 2958 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी से 16 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 2614 मरीज ठीक भी हुए। प्रदेश में 27,339 एक्टिव केसेस हैं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरिया में मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया, जिसमें ओडिशा के कटक से आए एनडीआरएफ की टीम शामिल हुई। मॉक ड्रिल के लिए रेलवे ने आईसीएल, एससीएल और प्रशासन का सहयोग भी लिया। मॉक ड्रिल में रेल हादसे के बाद फंसे लोगों को निकालने और उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाने का अभ्यास किया गया। इस दौरान बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं इसे देखने के लिए कई स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य हमको एक्चुअल जो दुर्घटना होती है उसके लिए हमको तैयार रहने की उद्देश्य से किया जाता है, और यहाँ पे एक सफल आयोजन रहा। बेमेतरा में 2 करोड़ की लागत से हर वार्ड में शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही देखिए कि अब केवल 5 ही शौचालयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी शौचालयों में ताले लटके हुए हैं और लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। जब इस संबंध में अधिकारियों से पूछा गया तो वो कहीं टाइल्स तो कहीं पानी की टंकी खराब होने की बात कहते हैं। पार्षद नीटू कोठारी ने बताया है कि अधूरा काम छोड़कर शौचालयों में ताला जड़ दिया गया। नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक श्रीनिवास द्विवेदी ने बताया है कि उपयोगकर्ता इस्तेमाल में लापरवाही बरतते हैं। स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत जल्द मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है, जिसको नगर पालिका को हम अवगत भी करा चुके हैं, इंजीनियर को, सीएमओ को, अगर नगर पालिका अध्यक्ष को, लेकिन इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कल इस चीज़ के लिए हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए हैं। अगर ये 7 दिन में ये कार्रवाई कुछ नहीं होती है, इनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हम आंदोलन करेंगे। यहाँ कुछ अभी चालू है और कुछ में अभी स्वच्छता श्रृंगार की एक योजना आई हुई है। इस योजना के अंतर्गत सभी में सुधार कार्य करना है और उसे सुधार कार्य करके उसमें एक टेंडर निकाला गया है, उसे अनुबंध कर मंगाया गया है, उसे तत्काल सुधार कार्य कर उसे खोला जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में कुपोषण की मार झेल रहे बच्चों को सुपोषित करने के लिए योजनाएं कारगर नहीं हो रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2019 में 24,319 बच्चों को कुपोषित पाया गया। इनमें से अब तक केवल 4,329 बच्चे सुपोषित हो पाए हैं। हैरत की बात यह है कि इसी आंकड़े पर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी वाहवाही लूटने में जुटे हुए हैं। जिले में करीब 2200 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां पोषण आहार दिया जाता है। हर साल पोषण आहार पर लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। बावजूद इसके बाद भी कुपोषण का खात्मा नहीं हो रहा। पहले कुपोषण का रेट 2019 में जब 17% था और आज की डेट में हमारा ये रेट 14% पे हम लोग आ चुके हैं। जैसे जैसे कुपोषण की दर कम होती है, रेट कम होता है, उसमें और कमी लाने के लिए और बहुत अधिक प्रयास की जरूरत होती है। तो 17% से 14% लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए कही जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।